हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, 2 दिन का रेस्ट और आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ होगा। अगेन इस वीक की शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर से, जो हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी। इस वीक हम ये चैप्टर कंप्लीट करके और नेक्स्ट वीक से हम लोग अपना जो एडवांस मैथ्स का पार्ट है उसको शुरू कर देंगे नंबर सिस्टम से। कुछ लोग नंबर सिस्टम को अर्थमेटिक में काउंट करते हैं, कुछ लोग एडवांस मैथ में काउंट करते हैं, और किसी में भी आप समझ लो। मतलब कुल मिलाकर इस वीक हम लोग अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम, ये दोनों चैप्टर मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट आपके हो जाएं। तो फिर हम मंडे से अपना नंबर सिस्टम शुरू कर देंगे और जून के अंदर बहुत सारा पार्ट हम कवर करेंगे। और मतलब 10-15% ही या 20%, 10-15% आपका सिलेबस बचेगा जून लास्ट तक। उसे जुलाई शुरू में या मिड जुलाई से पहले पहले मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोग आ चुके हैं, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट टाइम 5:30 हो चुका है। बच्चे, कल का आपका होमवर्क क्वेश्चन था, जिन लोगों ने किया एक बार मुझे सभी लोग इसका जवाब बताएंगे। देखो, एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समय कितना है? 12 मिनट। डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर। कह रहे इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाए तो 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले तो बच्चे हमको करना क्या है, हमको ना इसकी चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। समय यहां 12 मिनट दिया हुआ है और दूरी यहां 12 किलोमीटर है। तो हमें सबसे पहले यहां चाल निकालनी है दूरी बटे समय से। फिर उसने कहा कि यदि गति यानी कि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाए तो उसको 5 कम कर देंगे, नई चाल मिलेगी। और फिर हमें दूरी और चाल से उसका नया समय निकाल लेना है। मिनट में आएगा, आएगा तो घंटे में, लेकिन उसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि 12 मिनट जो हमें समय दिया हुआ है उसको अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो बटे 60 मुझे करना पड़ेगा, है ना? 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो 12 मिनट को हम लोग 1/5 घंटे भी कह सकते हैं। दूरी मेरी 12 किलोमीटर की है, तो चाल यानी कि स्पीड क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी है 12 किलोमीटर की, टाइम है 1/5 घंटे। ये 5 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो उसकी चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब उसने कहा कि भैया जिसकी जो चाल है ना उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दो। तो मैं यहां से कहूंगा कि जो इसकी नई चाल होगी, नई चाल वो हो जाएगी 60 माइनस 5, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे। ये उसकी नई चाल है। और कह रहा है कि अब उसे 22 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो अगेन आप जानते हैं कि डिस्टेंस, ये सॉरी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल कितनी है? 55 किलोमीटर पर आवर की, दूरी है 22 और बटे टाइम। यहां से टाइम अगर मुझे निकालना हो तो ये इधर आएगा, 55 नीचे आ जाएगा, तो 22/55 और घंटे। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, यानी कि समय जो मेरा सही जवाब होगा वो 2/5 घंटे होगा। लेकिन हमें जो आंसर दिया हुआ है बच्चा वो मिनट में है, तो इसको अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से गुणा मुझे करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5 से जाएगा 12 बार और 12 दूनी 24 मिनट। आपका सही जवाब हो जाएगा 24 मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लिया आपने, है ना? सबसे पहले चाल निकाली यहां से 55 किलोमीटर पर आवर की, सॉरी 60 की, उसमें से 5 घटाया क्योंकि वो कह रहा है कि चाल को 5 कम कर दो, तो नई चाल 55। अब उसको 22 किलोमीटर जाना है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल 55 की है, दूरी 22 किलोमीटर है बटे समय। यहां से समय आ जाएगा 22/55 यानी कि 2/5 घंटे, और इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाते हैं अपने टाइप नंबर 2। और ये जो टाइप नंबर 2 है
इस टाइप नंबर 2 से पहले आपको मैं कुछ कांस्टेंट रेशियोज पढ़ाने वाला हूं, जो आने वाले कई टाइप्स में आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो टाइप 2 से पहले हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट रेशियो। क्या पढ़ेंगे बच्चे? टॉपिक है हमारा कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट रेशियोज, कांस्टेंट रेशियो। ठीक है क्या कांस्टेंट रेशियो? जरा देखते हैं कि भाई सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला बड़ा फेमस जो आप लोग कई बार पढ़ चुके हो कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कांस्टेंट रेशियो हमने इसको क्यों नाम दिया वो देखते हैं। भाई कांस्टेंट रेशियो का मतलब क्या है कि यहां हमारे पास तीन चीज हैं, एक है चाल, एक है दूरी, एक है समय। सपोज कांस्टेंट का मतलब, सबसे पहले आप मुझे बताओ कांस्टेंट का मतलब होता क्या है? कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो है ना, जो रुकी हुई है, मतलब जो चेंज नहीं होती है, उसको कहते हैं कांस्टेंट। जो भी चीज चेंज नहीं होती है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। सपोज मैंने कहा कि दूरी कांस्टेंट है, केस वन। केस वन क्या है? केस वन है हमारी दूरी कांस्टेंट। दूरी जो है वो समान है, या फिर इंग्लिश में अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस जो है हमारा कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है? पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर इसका हम रेशियो पढ़ेंगे कि इसका रेशियो होगा क्या। भाई दूरी समान का मतलब है कि मुझे और तुम्हें सपोज 400 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करना है, मुझे भी और तुम्हें भी। मुझे भी 400 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है और तुम्हें भी 400 मीटर की जो दौड़ है उसे कंप्लीट करना है। तो हम दोनों ने एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू किया और 400 मीटर कंप्लीट किया। ठीक है, मेरी चाल कुछ और रही होगी, तुम्हारी चाल कुछ और रही होगी। हम में से जिसकी चाल ज्यादा होगी वो पहले पहुंच जाएगा, जिसकी चाल कम होगी वो बाद में पहुंचेगा। लेकिन चाहे हमारी चाल अलग अलग हो, चाहे हमारे पहुंचने का समय अलग अलग हो, लेकिन हम दोनों ने जो डिस्टेंस कवर की है, हम दोनों ने जो दूरी को दौड़ा है, जो दूरी को पूरा किया है, वो दोनों की बराबर है। मैंने भी 400 मीटर और आपने भी 400 मीटर। तो उसका मतलब होता है कि जब दूरी समान हो, यानी कि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो, तो उस केस में हमारी चाल और समय का रेशियो क्या होगा वो देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ देता हूं कि भाई अगर हमारी दूरी समान है तो पहले व्यक्ति की चाल मैं मान रहा हूं S1, पहले वाले व्यक्ति की जो चाल है मैं मान के चल रहा हूं S1, बराबर दूरी को D ही मानो और इस व्यक्ति का जो समय है उसको मानो T1। आपको डायरेक्ट रेशियो याद रखना है ना? आपको डायरेक्ट रेशियो याद रखना है। मैंने दूरी को D माना है क्योंकि दूरी उसने बराबर कही है। इसको S1 मान लिया, इसको T1। दूसरे व्यक्ति की जो चाल है इसको क्या माने? भाई दूरी तो इसके लिए भी वही होगी जो इसके लिए है, और इसका समय हो जाएगा T2। इसकी चाल S1, इसका समय T1, इसकी चाल S2, इसका समय T2। अब हमें इन दोनों का अनुपात लेना है, इन दोनों का हमें रेशियो लेना है। तो मैं इसके बटे ये कर दूंगा, तो S1 बटे S2, तो मुझे क्या मिल गया? D अपॉन T1 बटे D अपॉन T2। तो पहले और लास्ट की गुणा होगी, दूसरे और तीसरे की गुणा होगी। तो यहां से S1 बटे S2 क्या मिल जाएगा मुझे? D गुणा T2, भाई पहले और लास्ट की गुणा, और बटे D गुणा T1। अब आप देखो, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो हमारी समान वाली वैल्यू है, वो आपस में कट गई, D से D कट गया। तो हमारा जो चाल का रेशियो हमें मिला वो मिला S1 बटे S2 बराबर T2 अपॉन T1। ठीक है, तो जब भी हमारी जो दूरी है वो कांस्टेंट होगी, हमारी दूरी समान होगी, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो ये चीज आपने डायरेक्ट याद रखनी है। इसको तो मैंने प्रूफ यानी कि सिद्ध करके आपको बताया है ना? इसको थोड़ा सा और एक मॉडिफाइड फॉर्म में मैं लिख देता हूं, अलग से यहां पर लिख देता हूं
कि अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो जो हमारी चाल का रेशियो होगा, सपोज ए बी हमारा रेशियो है चाल का, ए बी हमारी चाल का रेशियो है, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, ये हो जाएगा बी रेशियो ए। ये कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। बात क्लियर है बच्चे, है ना? मैंने आपसे बोला कि जो चाल का अनुपात होगा S1/S2, उसका अनुपात उल्टा होगा किसके, समय के, यानी कि S1/S2 बराबर T2/T1। उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड लिखा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चाल का रेशियो अगर ए बी है तो समय का रेशियो जस्ट इसका उल्टा आपने करना है। ठीक है, ये हो गया आपका केस 1, ये हो गया आपका केस 1 जहां पर हमारी जो दूरी है वो समान है। अब दूरी समान का केस हमने पढ़ लिया। सपोज बच्चे यहां समय अगर समान हो, अगर समय समान हो तो केस 2 हमारा क्या है, केस 2, केस 2 है कि अगर हमारा समय समान हो, बराबर बराबर समय के लिए हम दौड़ते हैं, यानी कि टाइम हमारा कांस्टेंट है। भाई हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि 10 मिनट मुझे दौड़ना है तो 10 मिनट तुम्हें दौड़ना है। अब 10 मिनट में तुम्हारी चाल अगर ज्यादा है तो तुम ज्यादा दूर तक दौड़ जाओगे, मेरी चाल अगर कम है तो मैं कम दूर तक ही दौड़ पाऊंगा, है ना? तो उसके लिए चाल भी तुम्हारी अलग होनी चाहिए, तो तुम दूर लंबे भाग जाओगे, दूरी अलग हो जाएगी मेरी और तुम्हारी चाल भी अलग अलग है। लेकिन समय हमने फिक्स कर दिया कि हमको ना मान लो टी समय के लिए दौड़ना है। वो टी समय कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट समय हमने अपना टाइमर लगा दिया घड़ी में, देखते हैं कौन ज्यादा दूर तक दौड़ता है। ऐसे बोलते हैं ना कि मान लो 1 मिनट का समय अपने अपने टाइम में लगाया घड़ी में, कौन ज्यादा दूर तक जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट रेशियो। तो अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बच्चे हमने इसको फिक्स कर दिया, अब हमने टाइम को फिक्स कर दिया, टाइम को हमने कांस्टेंट कर दिया। तो बच्चे अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया तो हमारी जो स्पीड का रेशियो होगा, चाल का रेशियो सपोज ए बी है, तो चाल के सामने ही डी पड़ता है, तो भैया डिस्टेंस का रेशियो भी वही हो जाएगा जो चाल का है। बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो। यानी कि बराबर बराबर समय के लिए कोई दो व्यक्ति दौड़ते हैं, बराबर समय के लिए टाइम फिक्स कर दिया कि भाई इतना समय के लिए दौड़ेंगे, और उतने समय जैसे ही पूरा होता है फिर हम चेक करेंगे कौन कितनी दूरी गया है ना? तो अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो हमारी चाल का होगा वही सेम रेशियो हमारी दूरी का हो जाएगा। ए बी चाल का रेशियो है तो ए भी हमारा समय का ही रेशियो हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा, आपका चाल भी कांस्टेंट हो सकती है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता नहीं है, वो सवाल कभी बनते नहीं है। चाल कांस्टेंट है तो जो रेशियो समय का होगा वही रेशियो दूरी का हो जाएगा, है ना? उस केस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे कभी सवाल बनता भी नहीं और आज तक आया भी नहीं। तो 3-3 केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने 2 केस देखने हैं। पहला कि अगर चाल कांस्टेंट है तो जो रेशियो अगर दूरी कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का होगा उसका अपोजिट रेशियो किसका होगा, समय का। अगर हमारी चाल कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का होगा सेम वही रेशियो दूरी का होगा। ये 2 चीज आपको फिक्स हो गई। चलो अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। बच्चे टाइप 2 का सवाल है और आइए इस सवाल की तरफ। आपने पहले सवाल में ये देखना है कि यार क्या ये सवाल हमारे रेशियो से होगा। भाई सबसे पहले पता है दिमाग में ये आता है कि क्या हम कैसे पता चलेगा कि हमको सर ये इसमें रेशियो चेक करना है, इसमें ये चीज कांस्टेंट है, वो चीज। तो जब हम पहली बार चीजों को पढ़ते हैं ना, ये सवाल हमारे दिमाग में आता है, सर आपको कैसे पता चल गया कि इसमें ये रेशियो बनेगा। तो बच्चा सब बातों का एक ही आंसर है, प्रैक्टिस।
जितनी आप सवालों को प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में वो सवाल उसी तरीके से बैठते जाएंगे और फिर उस तरह के सवाल दिखते हैं तो फिर वो हो जाते हैं। सवाल है, एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। भाई अगर वो कार से जाएगा ना और उसकी जो चाल है वो 45 किलोमीटर पर आवर है तो 6 घंटे में किसी दूरी को, अपनी यात्रा को, घर से या कहीं भी उसे जाना है, मामा के घर, फूफी के घर, कहीं भी जाना है, वो ना 6 घंटे में पूरी कर लेगा। कह रहा है अगर इसी यात्रा को, कौन सी यात्रा को, जिस यात्रा को वो 45 की रफ्तार से 6 घंटे में पूरी कर रहा है ना, उसी सेम यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए कार की जो चाल है वो क्या होनी चाहिए? क्या यहां आपको पता चल गया कि दूरी समान है? भाई पहला जो केस था उसमें उसकी चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटे, उसमें उसका समय था 6 घंटे, तो उसने कुछ दूरी कवर की। अब कह रहा है सेम डिस्टेंस को उसने 5 घंटे में पूरा करना है, उसी दूरी को, उसी यात्रा को। तो क्या हमारे दिमाग में यहां आ गया कि यार यहां तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी तो समान है। और अगर दूरी समान है तो सर ने एक बात हमें फिक्स कर दी है कि जो रेशियो चाल का होगा अपोजिट समय का होगा। इसको वाइसे वर्सा भी बोल सकते हो। वाइसे वर्सा का मतलब है कि जो रेशियो समय का होगा उसका अपोजिट रेशियो चाल का होगा। भाई इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि समय का रेशियो सपोज ए बी है तो चाल का रेशियो इसका उल्टा भी कह सकते हो बी ए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, वाइसे वर्सा का मतलब ये होता है। तो यहां हमको पता चल गया बच्चे कि यहां हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि वो उसी दूरी की बात कर रहा है। और हमें यहां जो दोनों केस में दिया हुआ है वो समय दिया हुआ है। भाई इस पहले वाले केस का समय कितना है? 6 घंटे। दूसरे वाले केस का जो समय है वो कितना है? 5 घंटे। तो दोनों केस का हमको समय दिया हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस जो है वो हमारी कांस्टेंट है इस केस में? तो समय यानी कि टाइम का रेशियो क्या हो गया? भाई समय है 6 और 5, तो हमारी चाल का रेशियो कितना हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, 5 और 6। होगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। है भाई, बिल्कुल होगा ना कि यहां अगर हमारी चाल 5 यूनिट है तो दोबारा नई चाल हो जाएगी 6 यूनिट। ये पुरानी चाल है, ये नई चाल है। पुरानी चाल कितनी है उसकी? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 5 यूनिट का मान है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, एक का मान होगा 45/5 यानी कि 9। तो 6 का मान कितना होगा? 6 गुणा 9 यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये उसकी नई चाल हो जाएगी जब वो 5 घंटे में उसको दूरी को पूरा करना है। समय उसको 5 घंटे लगेगा तो उसकी चाल होगी 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 सभी का आ गया। वेरी गुड। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड सवाल आज का ये रहा, जल्दी से बच्चे इसका जवाब मुझे बताओ। मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि चाल 15 मीटर पर सेकंड हो तो इसी दूरी को तय करने में कितना घंटे का समय लगेगा? अब आप खुद बताओ। क्या उसने बोल दिया इसी दूरी को? जिस दूरी को, जिस डिस्टेंस को वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे 30 मिनट में तय कर रहा था, कह रहा है कि उसी दूरी को अब उसे 15 मीटर पर सेकंड की चाल से जाए तो कितना समय उसको लगेगा? सबसे पहले बच्चे यहां ना थोड़ा खेल यूनिट का है, थोड़ा सा खेल यूनिट का है कि हमें यहां दोनों केस में चाल दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे और यहां दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड। तो हमें ना दोनों चाल को सेम बनाना है, तभी हम रेशियो लेंगे। यहां आप ऐसा नहीं, देखो यहां ये चीज तो आपको पता चल गई कि भाई साहब हमारी जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट है, दूरी हमारी समान है। तो हमारी जो चाल होगी उसका रेशियो हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले 60 थी और फिर 15 हो गई। नहीं बच्चे, चाल का रेशियो हम ऐसे लेंगे ही नहीं। गलत बात,
क्योंकि चाल की यूनिट बराबर नहीं है। यहां तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां 15 मीटर पर सेकंड है। बच्चा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 15 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, और अगर 15 मीटर पर सेकंड से हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप भी जानते हैं कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहा हूं तो 18 यानी कि बड़ी संख्या ऊपर होगी और छोटी नीचे। तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमारी ये 15 मीटर पर सेकंड वाली चाल को जब हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 54। अब आप चाल का रेशियो ले लो। पहली चाल कितनी है 60, नई चाल कितनी आगे 54, तो 6 निम्मा 54 और 6 धाम 60। तो हमारे समय का रेशियो कितना होगा टाइम का, जस्ट उल्टा 9 और 10। यानी कि पुराना समय अगर हमारा 9 यूनिट है तो नया समय कितना होगा, नया समय होगा 10 यूनिट। अब पुराना समय तो हमको दिया हुआ है 4 घंटे 30 मिनट। अब या तो आप इसको घंटे में बदलो या फिर मिनट में। समय हमसे जो पूछा है वो घंटे में पूछा है, तो बढ़िया है, इसको घंटे में बदल लो। तो 4 घंटे 30 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो 4 प्लस और 30 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देना होगा। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 चौका 8 और 1 9/2 घंटे। यानी कि 4 घंटे 30 मिनट को जब हमने घंटों में बदला तो वो 9/2 घंटे आ गया। तो पुराना समय उसका कितना है, 9/2 घंटे। यानी कि 9 यूनिट का मान है 9/2 घंटे, 1 यूनिट का मान होगा 9/2 और ये 9 बटे में आ जाएगा। 9 से 9 गया, 1/2 घंटे। तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, 10 गुणा 1/2, 2 पंजे 10 यानी कि 5 एकम 5 घंटे। और मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो आपको आता है क्योंकि आप सभी का जवाब 5 घंटे बिल्कुल सही है। ये सवाल करेंगे बच्चे, जरा बताइए भाई इसका जवाब क्या होगा। मैं कह रहा हूं ये जो रेशियो मेथड मैंने आपको बताया है ना, इससे बहुत सरल सवाल हो गया आपका। बच्चा कह रहा है सर डिस्टेंस कांस्टेंट है, कैसे पता चलेगा। भाई साहब हर सवाल में बता रहा हूं मैं आपको, हर सवाल में सर्कल करके बता रहा हूं, कहां आपका ध्यान रहता है। मैं सर्कल करके भी कह रहा हूं कि वो कह रहा है कि उसी दूरी को, पहले तो वो कोई लाइन एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया इतनी चाल से इतने समय में कोई दूरी तय करता है, फिर कह रहा है उसी दूरी को अगर इतने घंटे में जाना हो। तो अगर उसने कह दिया उसी दूरी, कौन सी दूरी, जो पहले उसने तय करी है, तो दूरी बराबर नहीं हो गई। दूसरे पहले केस में जो दूरी थी दोबारा भी वही दूरी जाना है उसे, तो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं हो गई क्या। एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी, भाई उसने बोल दिया एक निश्चित दूरी है 280 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 सही 3/4 घंटे में तय करता है। अब देखो बच्चे, आप जो कह रहे हैं ना ओम, आप सामने देखो, कह रहे हैं ना डिस्टेंस कांस्टेंट है, कैसे पता चलेगा। एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 सही 3 घंटे में कोई दूरी तय करता है। अब उसने कह दिया समान दूरी को, समान दूरी यानी कि जो दूरी पहले उसने चली है इस चाल से इतने घंटे में, समान दूरी यानी कि वही डिस्टेंस अब उसे 7 घंटे में तय करना है, तो उसकी चाल क्या होगी। कह दिया ना उसने समान दूरी, वही डिस्टेंस जानी है उसको, तो दूरी कांस्टेंट हो गई, समान दूरी, दूरी बराबर हो गई। और हम जानते हैं कि अगर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो हमें यहां दिया क्या क्या है भाई, एक तो हमें चाल दी हुई है 280 किलोमीटर पर आवर और उसके लिए समय दिया हुआ है, और दूसरे केस में भी समय दिया हुआ है। तो हम समय का रेशियो ले लेंगे, हम समय का रेशियो ले लेंगे क्योंकि समय दिया हुआ है दोनों केस में। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और 3 19/4 अनुपात 7। ये 4 उधर जाएगा तो समय का रेशियो हो गया 19 अनुपात 7 चौके 28। चाल का कितना हो जाएगा, यानी कि पुरानी चाल अगर उसकी 28 यूनिट है तो नई चाल हो जाएगी 19। अब उसने तो कहा पुरानी चाल तो 280 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पुरानी चाल तो ये हो गई 28 यूनिट, यानी कि 280 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 यूनिट का मान है 280/28,
28 धाम 280। तो भाई साहब उसने नई चाल पूछी है, तो 19 गुणा 10, 1 यूनिट का मान 10, तो 19 का मान 190 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर होगा 190, ऑप्शन नंबर बी। तो हो गया ना बच्चे, सवाल आसान है ना। आपको कोई दूरी नहीं निकालनी पड़ेगी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ये बहुत आसान तरीका है सवालों को करने का, जो मैंने आपको यहां बताया है। अगला सवाल है, जरा बच्चे देखना इसको। सर बटे वाली संख्या को दूसरी में गुणा कर सकते हैं? हाँ, अरे बिल्कुल यार, तुम रेशियो चैप्टर पढ़ चुके हो, ऐसी बातें तब कर रहे हो। 2/3 अनुपात यहाँ 5 है, तो 3 की गुणा इसमें हो जाती है। 2:3 पंजे 15। क्या बात करते हो, ध्यान दे देंगे। ये सवाल करिए। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी, एक कोई निश्चित दूरी है उसको तय करती है। करे समान दूरी, यानी कि जो दूरी उसने यहां, वीपी बनना सर, मैथ कम और फिर स्पेस जोर है, मैथ कम जोर है, तो जोर लगाओ यार, उसमें ज्यादा जोर हो जाएगा। भाई 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में कोई निश्चित दूरी तय करती है। कह रहे समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए, है ना। आपने सवाल को पकड़ लिया, आप कैसे पता चलेगा कि दूरी कांस्टेंट है ना। आपने देखना है कि जो दूरी वो पहले केस में जा रहा है, समान दूरी दूसरे केस में पूछ रहा है। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो यहां हमें समय दोनों केस में दिया हुआ है, तो समय का रेशियो हमें पता चल गया कि समय पहले 5 घंटे था, तो दोबारा कितना है 2 घंटे। तो चाल का रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, 2:5। यानी कि पुरानी चाल अगर 2 यूनिट है तो नई चाल हो जाएगी 5। पुरानी चाल तो उसकी 240 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है, यानी कि 2 यूनिट का मान 240, एक का मान कितना होगा 240/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 गुणा 120, यानी कि 600 किलोमीटर पर आवर। और यही आपसे पूछा था उसने, ऑप्शन नंबर डी। मजा आया? आगे बढ़े, एक और सवाल करिए इसे जरा। इसको करो। सवाल है, एक कार 24 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 24 मिनट में। यदि इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? एक कार 24 मिनट में 40 किलोमीटर जाती है, तो यहां से हम कार की चाल को पता कर सकते हैं कि जो कार की चाल है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे है। करें कि यदि गति को 40 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे तो समान दूरी, जितनी दूरी पहले थी उसी दूरी को जाने में उसे कितना समय लगेगा। देखो आप ये रेशियो मेथड से भी कर सकते हो और आप वैसे भी कर सकते हो कि यहां से हम चाल निकालें, जैसे हमने वही क्वेश्चन किया था। देखो जैसे हमने आज का शुरू में होमवर्क क्वेश्चन किया था ना, लेकिन यहां दूरी अलग अलग थी, 12 किलोमीटर और 22, लेकिन इस सवाल में दूरी समान है। तो आप इसी तरीके से सवाल भी कर सकते हो कि यहां से आप उसकी चाल निकालो, फिर उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे कम करो और फिर समान दूरी यानी कि वही 40 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, ऐसे भी आप कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, है ना। तो 24 मिनट को अगर घंटे में चेंज करना हो तो बटे 60 करना होता है, 24/60 घंटे। ओके, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 घंटे, 2/5 घंटे कह सकते हैं। अगर मुझे कार की चाल पता करनी है तो दूरी कितनी है 40 किलोमीटर की, समय कितना लगा है 2/5 घंटे,
और ये जो बटे 5 है ये ऊपर चला जाएगा, है ना। जो 2/5 वाला है ये 5 ऊपर जाकर गुणा हो गया, तो 2 से जाएगा 20 बार और 20 पंजे 100, यानी कि चाल जो है उसकी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब हमको पता चल गया कि यार उसकी जो डिस्टेंस है वो समान है, जितनी पुरानी थी उतनी अब है, जितनी पुरानी थी उतनी अब है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि चाल उसकी पुरानी कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे, नई चाल कितनी है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, कम कर दो तो बच्चे नई चाल कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। भाई अगर पुरानी चाल मैंने निकाल दी 100 किलोमीटर पर आवर, तो नई चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने उसमें से 40 हटा दिया तो नई चाल हो गई 60। तो ये रेशियो कितना आ गया, 20 या 60, 20 पंजे 100। तो यहां से समय का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का जस्ट उल्टा 3:5। पुराना समय तो 24 मिनट है, तो 3 यूनिट का मान 24, एक का मान कितना होगा 24/3 यानी कि 8, तो 5 का मान कितना होगा 5 गुणा 8 यानी कि 40 मिनट। तो नया समय उसको कितना लगेगा बच्चे, नया समय लगेगा उसको 40 मिनट्स। कितना आसान है ना। जैसे ही हमने देखा दूरी समान है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तुरंत हमने अपना रेशियो बना दिया। लेकिन जो आज का हमने होमवर्क क्वेश्चन किया था, मतलब कल का जो आज किया था कि 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी जाती है, यदि गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दें तो 22 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा। यहां पर हम रेशियो नहीं बना सकते हैं। कोई बताएगा मुझे, एक सिंगल बच्चा बता दो कि इस सवाल को हम अपने रेशियो मेथड से, जैसे हमने ये क्वेश्चन अभी अभी किया है, ये वाला सवाल अभी अभी किया है, सेम दिखने में लग रहा था इस क्वेश्चन की तरह, लेकिन हम इस सवाल को नहीं कर सकते हैं रेशियो मेथड से। क्यों? कोई भी बच्चा बता दे मुझे कि मैं यहां से चाल निकालूं उसका अनुपात और 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दूं उसका अनुपात, उल्टा समय का हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों नहीं कर सकता हूं इस सवाल में, बताओ। यस, वेरी गुड। चंद्रभान सिंह का सबसे पहले जवाब मिला मुझे, फिर संजय का मिला, मुकेश, बहुत सारे बच्चों का फिर कि सर क्योंकि इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, दूरी समान नहीं है। यहां दूरी की बात कर रहा है 12 किलोमीटर की और पूछ रहा है 22 किलोमीटर की, तो दूरी समान यहां पर नहीं है, तो हम यहां रेशियो मेथड नहीं लगा सकते। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे आप सभी के जवाब सुनकर। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, अभी जो अगला टाइप होगा ना आज, वो भी इसी रेशियो पर डिपेंड होगा। मैंने आपको कांस्टेंट रेशियो पढ़ाया, उसके ऊपर जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं सबको मैंने टाइप वाइज अरेंज करके आपके सामने रख रहा हूं मैं, ताकि आपको अलग अलग ना भागना पड़े, है ना। कांस्टेंट रेशियो पर 2-3 टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में। और बच्चे इस चैप्टर को ना, सुनो मेरी बात, इस चैप्टर को जरा गौर से पढ़ना, क्योंकि अगला जो चैप्टर आने वाला है वो है बोट एंड स्ट्रीम। और मैं जब बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाता हूं, पर्सनली अपना अगर मैं बताऊं, तो उसके 80 से 90% जो सवाल होते हैं उनको मैं आपके समय चाल दूरी के कॉन्सेप्ट से ही कंप्लीट कराता हूं, पूरा कराता हूं। मैं उनमें कोई अलग मेथड नहीं लगाता बुक्स की तरह और लोगों की तरह कि बोट एंड स्ट्रीम में फलाना फलाना मेथड लगाओ, नहीं। हम ये कांस्टेंट रेशियो पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, ये ही रेशियो से मैं आपको 1 या 2 टाइप के सवाल बोट एंड स्ट्रीम में भी कराऊंगा। तो जो चीज यहां पढ़ा रहा हूं वो गौर से, एक एवरेज स्पीड का भी आएगा अभी आगे, औसत चाल, उसे भी पढ़ना गौर से। वहां से सवाल बहुत बनते हैं आपके रेलवे में, मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस में देखा है। दो स्थानों के बीच की दूरी को 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3.5 घंटे में पूरी किया जा सकता है। यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए तो भैया अब कितना समय बच जाएगा। वो ये नहीं कह रहा कितना समय अब लगेगा, वो कह रहा है कितना बच जाएगा, यानी कि पुराना समय जो था, नया समय जो आएगा, कितना आपने टाइम बचा लिया, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी चाल कितनी है भैया, देखो दूरी तो समान है ना, वो कह रहा है ना कि 2 स्थानों के बीच की दूरी को 62 की रफ्तार से जाता है तो 3.5 घंटे लगते हैं 2 स्थान के बीच की दूरी। कह रहा है यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दूं तो कितना समय बच जाएगा, यानी कि उसी दूरी को, देखो यहां आपको लिखा नहीं है, आप कहेंगे सर कहां लिखा है समान दूरी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें अंडरस्टूड मानकर चलनी पड़ती हैं
कि उसने बात कर दी दो स्थानों के बीच की, तो भाई साहब वो उन्हीं के बीच की ही बात करेगा जब वो चाल को बदलेगा, है ना, जब वो चाल को बदलेगा। तो यहां अगर मैं कहूं कि हमारी जो चाल है उसका रेशियो कितना होगा, भाई ये 62 है और नई चाल कितनी है, वो कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दो, तो नई चाल हो जाएगी 70, तो 2 से जाएगा 31 बार, 2 से जाएगा 35 बार, तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा, समय का हो जाएगा 35:31। अब यहां हमसे जो आंसर में टाइम दिया हुआ है वो मिनट में है, तो हम क्यों ना इसको भी मिनट में ही चेंज कर लें। भाई 3 सही 1/2 घंटे है, 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटे है, तो इसको अगर मैं मिनट में चेंज करूं तो 7/2 गुणा 60, तो 2 से जाएगा 30 बार और 3 सत्ते 21, यानी कि 210 मिनट मैं कह सकता हूं। कितना, 210 मिनट, 210 मिनट्स। तो यहां से समय पुराना कितना है, 35 यूनिट, तो 35 यूनिट का मान है 210 मिनट, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 210/35, तो 7 पंजे 35, 7 तिया 21, तो 5 छंग 30, 1 यूनिट का मान 6, तो 31 का मान कितना होगा, 31 गुणा 6, यानी कि 186 मिनट। लेकिन बच्चे आपसे वो ये नहीं कह रहा कि नया समय कितना लगेगा, वो कह रहा है कि कितना समय बच जाएगा, तो अब उसको लग रहा है 186 मिनट, पहले लग रहे थे 210 मिनट, तो टाइम सेव कितना हुआ, टाइम सेव कितना हुआ, तो आप कहेंगे 210 पहले लग रहे थे, अब 186 लगेंगे, 14 और 10 यानी कि 24 मिनट सर उसने बचा लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। चलिए टाइप थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो अभी मैंने आपको अभी अभी कराया था, कांस्टेंट रेशियो वाला। चलिए जैसे ये रहा टाइप, थोड़ा सा दिखने में अलग सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा। वहां हमने रेशियो बनाया था पिछले सवाल में, और यहां हमको रेशियो दिया हुआ है ना, ये और भी आसान है। वहां हमको चाल दिया हुआ था कि भाई चाल फलाना फलाना है, तो हम रेशियो बना रहे थे चाल का, यहां हमें रेशियो देगा बना बनाया। अगर एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, 15 मिनट की देरी यानी कि 15 मिनट लेट हो जाता है, तो उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला नॉर्मल टाइम यानी कि सामान्य समय क्या होगा। बच्चे यहां उसने बोला है कि सामान्य चाल के 4/5 से अगर वो जाए, जब भी ऐसा रेशियो होगा ना, तो नीचे वाली जो चाल होगी ये सामान्य होगी और ऊपर वाली चाल जो होगी ये नई होगी। भाई ऐसा उसने बोला कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के नॉर्मल स्पीड का 4/5 से जाता है, यानी कि नीचे वाला जो चाल है वो नॉर्मल स्पीड है और ऊपर वाली जो चाल है वो उसकी नई चाल हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं कहूंगा कि बच्चा उसकी चाल का रेशियो कितना है, तो सामान्य चाल है 5, नई चाल हो जाएगी 4, तो उसका समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 4/5, यानी कि उसका सामान्य समय कितना है, ये वाला पार्ट सामान्य वाला हो जाएगा और ये वाला पार्ट नया, है ना। उसका सामान्य समय अगर 4 यूनिट है तो नया समय कितना है, 5 यूनिट। आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब वो तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि मैं अगर इन दोनों समय का डिफरेंस आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट इनका डिफरेंस है, इनका अंतर है, और सवाल में बोला है 15 मिनट, तो 1 यूनिट का मान है 15 मिनट। तो भाई साहब आपसे कह रहा है सामान्य समय कितना होगा, वो तो 4 यूनिट है, तो 4 गुणा 15 यानी कि आप कहेंगे सर उसका सामान्य समय होगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, जिसको आप 1 घंटा भी कह सकते हो। ठीक है, ये 5 यूनिट का मान जो लोग 75 मिनट कह रहे हैं बच्चे, ये उसका नया समय है, ये उसका न्यू टाइम है। गुड्डू और कमलेश, ये उसका नया समय है। उसने पूछा है सामान्य समय कितना लगेगा, सामान्य है कि नॉर्मल टाइम बिना चाल को बढ़ाए बढ़ाए पहले उसको कितना समय लग रहा था, दैट इज कॉल्ड सामान्य समय। ये सवाल करो।
तो आप कहेंगे सर शिला सामान्य गति से एक निश्चित दूरी 13/14 तय करती है सामान्य गति से, तो सामान्य समय से 8 मिनट अधिक लेती है, तो उसका सामान्य समय कितना है? तो यहां हम अगर चाल की बात करें तो सामान्य चाल उसकी कितना है, नॉर्मल स्पीड कितनी है 14, नई चाल कितनी है 13, तो उसका समय कितना हो जाएगा? सामान्य समय अगर 13 है तो नया समय हो जाएगा 14। करे कि वो 8 मिनट ज्यादा लेती है, डिफरेंस समय का अंतर है 8 मिनट, तो यहां समय का अंतर 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू है 8 मिनट, तो आपसे कह रहा है उसका सामान्य समय कितना होगा, तो 13 यूनिट का मान कितना होगा? 13 अट्ठे 104 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब। कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल करिए भैया, बताओ इसका जवाब क्या होगा जरा। सवाल है, अनीता किसी निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति का 9/10 गति से चलकर उसी दूरी को सामान्य गति से चलकर तय करने में लगाने वाले समय से 27 मिनट अधिक में तय करती है, 27 मिनट ज्यादा में। तो सामान्य गति के दौरान दूरी को तय करने में उसके द्वारा लगने वाला सामान्य समय कितना होगा? 4-5 लाइन में सवाल बनाया हुआ है, वही सवाल है जो पीछे हम करके आए हैं कि उसकी जो चाल है वो 9/10 है और ऐसा करने पर वो 27 मिनट ज्यादा लेती है। नॉर्मल टाइम कितना है, सामान्य समय? तो यहां हमें चाल के बारे में जिक्र किया हुआ है कि सामान्य चाल अगर 10 है तो नई चाल कितनी हो जाएगी? 9। समय के बारे में क्या हो जाएगा भाई, उल्टा कर दो, 9 से 10, यानी कि नॉर्मल टाइम अगर उसका 9 यूनिट है तो नया समय 10 है। कह रहा 27 मिनट ज्यादा, यानी कि डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 27 मिनट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 गुणा 27, यानी कि आप कहेंगे 243 मिनट्स। नॉर्मल टाइम यानी कि सामान्य समय उसका हो जाएगा 243 मिनट। ये सवाल करिए। एक व्यक्ति कतिपय दूरी को, सर्टेन डिस्टेंस को, यानी कोई निश्चित दूरी को तय करने में अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है। 2/3, 2/3 का मतलब होता है बच्चा 2/3, यानी कि उसने अपनी गति, सामान्य गति अगर 3 थी तो उसने 2 कर दी। कह रहा है परिणाम स्वरूप 1 घंटा विलंब हो जाता है, 1 घंटा उसे देर हो जाती है। कह रहा है अपनी सामान्य गति से वह दूरी को कितने समय में तय कर लेगा? सामान्य समय उसका पूछा है ना। तो आप कहेंगे सर चाल के बारे में उसने बोला है कि सामान्य चाल अगर उसकी 3 है तो नई चाल कितनी हो जाएगी? 2। समय के बारे में क्या बोलेगा कि सामान्य समय अगर 2 है तो नया समय हो जाएगा 3। डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट, और सवाल ने कहा 1 घंटा विलंब, तो 1 यूनिट का मान 1 घंटा, तो सामान्य समय पूछा है ना, सामान्य गति से समय यानी कि सामान्य समय यानी कि 2 घंटा। ऑप्शन नंबर 1। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं। यस, ये सवाल करिए। सवाल कह रहे हैं, यदि एक व्यक्ति अपनी साधारण चाल का 3/4 गति से चलता है तो वह 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो बताइए अपनी साधारण चाल से चलने पर वह व्यक्ति दफ्तर पहुंचने में कितना समय लेगा? नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम यानी कि चाल के बारे में उसने बोला है कि चाल अगर उसकी सामान्य 4 यूनिट है तो नई चाल उसकी 3 हो जाएगी। समय के बारे में क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, सामान्य समय अगर 3 है तो नया समय हो जाएगा 4 यूनिट। सवाल ने कहा भैया ऐसा करने पर 20 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि समय का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 1 यूनिट का कितना? 20 मिनट।
तो आपसे पूछ रहा है उसका नॉर्मल टाइम बताओ, सामान्य समय। वो तो 3 गुणा 20 यानी कि 60 मिनट, और 60 मिनट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 1 घंटा। है भाई, घंटे की भाषा में उसको बोलते हैं 1 घंटा। अब इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूं मैं सवाल का। इस तरह के सवाल आपने कर लिए, लेकिन लेवल बढ़ाने से पहले आपको थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस कराता हूं, थोड़ा सा एक चीज की तरफ लेकर चलता हूं। भाई आप मानकर चलो आप घर से लाइब्रेरी जाते हो, ओके, आपका फिक्स टाइम है कि मैं फलाने समय पर लाइब्रेरी सुबह पहुंच जाऊंगा। आपका एक फिक्स टाइम है कि मैं सुबह 8 बजे मुझे लाइब्रेरी पहुंचना है किसी भी कीमत पर, है ना? फिक्स कर लिया आपने। मान लो किसी दिन आप जो है ना 10 मिनट लेट हो गए, किसी दिन आप 10 मिनट लेट हो गए, इंग्लिश में लिखते हैं, और अगले दिन आपने रिकॉर्ड किया कि आप जो है ना 15 मिनट पहले आ गए। भाई आपने फिक्स कर दिया कि मुझे जो है ना 8 बजे लाइब्रेरी पहुंचना है। अब पहले दिन आपने अपना टाइम देखा, आप 10 मिनट लेट थे। अगले दिन आपके बात दिल पे लग गई, यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपने बहुत जल्दी किया, आप 15 मिनट पहले पहुंच गए। 15 मिनट पहले यानी कि उस फिक्स टाइम से। तो दोनों समय का डिफरेंस कितना है? दोनों समय का, आप जिस दिन लेट पहुंचे थे वो जो समय था, आप जिस दिन जल्दी पहुंचे वो जो समय था, दोनों समय का अंतर आपको बताना है। अंतर अगर हमें बताना हो तो कैसे बताते हैं जरा देखेंगे। भाई फिक्स टाइम था 8 बजे पहुंचना ही पहुंचना है, तो जब आप 10 मिनट लेट थे तो आप किस टाइम पर पहुंचे थे? आप पहुंचे थे सर 8:10 पर, है ना? भाई फिक्स टाइम था आपका 8 बजे पहुंचने का लाइब्रेरी, आप 10 मिनट लेट हो गए तो आप पहुंचे 8:10 पर। और जिस दिन आप 15 मिनट पहले पहुंच गए, आप समय से पहले पहुंच गए, यानी कि 7:45 पर ही आप पहुंच गए। क्या बात क्लियर है? हमें इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर बताना होता है। तो बच्चे इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर 7:45 से 8:10 का डिफरेंस 15 और 10 25 मिनट का हो जाएगा। भाई ये तो बड़ा मोटा मोटा सा हिसाब है कि 7:45 से 8 बजे तक 15 मिनट और प्लस 10 यानी कि 25 मिनट। लेकिन इस डिफरेंस को आप और भी सरल तरीके से पता कर सकते हो। कैसे? जब भी आपके सामने कुछ इस तरह का हो समय कि लेट और जल्दी, या पहले या लेट, भाई लेट और जल्दी या लेट या पहले, अगर कुछ इस तरह का समय आपके पास हो तो इनका डिफरेंस हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप इन दोनों को जोड़ दो, 10 और प्लस 15, ऐसे भी आप कह सकते हो। आपको इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए है ना? तो जब भी आपके पास समय हो कि भाई इतना मिनट लेट और इतना मिनट जल्दी, आपको यह भी नहीं पता करना कि उसे पहुंचना कितने बजे है ना, आपको सवाल में यही देगा कि कोई व्यक्ति इतना मिनट लेट पहुंचता है और फिर इतना मिनट जल्दी पहुंचता है। तो उनका डिफरेंस हमेशा, लेट और जल्दी का डिफरेंस हमेशा जुड़ता है। क्यों जुड़ता है ये आपने देख भी लिया। हां, अगर किसी केस में ऐसा हुआ, भाई मान लो किसी केस में ऐसा हुआ कि भाई साहब वो व्यक्ति जो है ना 10 मिनट लेट पहुंचा है, पहले तो 10 मिनट लेट पहुंचा है, और दूसरे केस में 5 मिनट लेट है, 5 मिनट लेट है, दोनों केस में लेट हो गया। यहां 10 मिनट लेट और यहां 5 मिनट लेट, पहुंचना उसको 8 बजे ही है। तो अब बताइए दोनों समय का डिफरेंस कितना होगा? अब बता दो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? कि भाई जब उसे 8 बजे पहुंचना है, पहले केस में वो 10 मिनट लेट था, तो यानी कि वो लेट था ना, तो 8:10 पर वो पहुंचा। और जब वो 5 मिनट लेट है, देखो यहां भी लेट यहां भी लेट, तो 8:05 पे पहुंचेगा। तो 8:05 और 8:10 का डिफरेंस अगर हमें देखना हो, सर ये तो 5 मिनट का ही डिफरेंस है। भाई 8:10 और 8:05 का डिफरेंस कितना है? 5 मिनट का। और इसे अगर आपने डायरेक्ट सोचना हो तो जब भी दोनों केस में लेट और लेट हो, तो दोनों केस में अगर लेट और लेट हो तो डिफरेंस बड़ी संख्या में से छोटी माइनस कर दो, आप कहेंगे 5 मिनट। और यही चीज बच्चे आप जल्दी के केस में भी कर सकते हो।
कि जब दोनों जगह जल्दी जल्दी हो, कि भाई इतना मिनट जल्दी पहुंच गया, इतना मिनट जल्दी पहुंच गया, तो वहां भी हमारा डिफरेंस बड़ी संख्या में से छोटी माइनस होगा। ओके, बस डिफरेंस जोड़ेगा कहां? जब एक लेट और एक जल्दी हो, एक लेट और एक जल्दी हो, वहां हमारा डिफरेंस ऐड होता है। इतना आपने ध्यान रखना है। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हो, तो फिर मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। बहुत ही A1 क्वालिटी का सवाल है, जिसे आप धुआं बनाने वाले हो इस कॉन्सेप्ट से। अनुपात के अंतर के समान होगा सर। हाँ पुतन, बिल्कुल बढ़िया बात है ना। अगर यही केस जल्दी और जल्दी का हुआ, पहले और पहले का, तब भी डिफरेंस हमारा माइनस होगा। वेरी गुड। चलो, तो सर कह सकते हैं कि अपोजिट अगर आए तो प्लस और सेम आए तो माइनस। यस, बिल्कुल अच्छी बात है। अब सवाल देखो आप एक बार। सवाल क्या है बच्चे कि श्री एक्स 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाते समय 6 मिनट पूर्व अपने कार्यालय पहुंचता है। 6 मिनट पूर्व। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाए तो समय से 5 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। तो उसके कार्यालय की दूरी बताओ। बच्चे यहां क्या आपको यह फील आ रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, दूरी समान है? भाई जो श्री एक्स है वो घर से कार्यालय जाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी दिन हवा चली और कार्यालय 2 किलोमीटर पीछे खिसक गया। घर से कार्यालय की जो दूरी है वो तो समान रहेगी। अगर दूरी समान है तो हमारे दिमाग की बत्ती जलेगी कि भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो हम तो रेशियो पढ़ के आए हैं अभी अभी, है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है और आप देखना आपको बहुत सरल ये लगने वाला है कि उसने कहा श्री एक्स 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है और 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है समय से। लेकिन अगर वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब कह रहा है कि बताओ घर से कार्यालय की दूरी। अब आपको पता चल गया कि यार घर से कार्यालय का जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है। तो हम जरा चाल के रेशियो के बारे में बात करते हैं। चाल पहले कितनी थी? 30, बाद में कितनी हो गई? 24। तो 6 चौके 24, 6 पंजा 30। तो समय के बारे में जरा मुझे बताना। समय पहले 4 था तो अब हो जाएगा 5। अब यहां जो समय का डिफरेंस आएगा 1 यूनिट का, यहां जो समय का डिफरेंस आएगा 1 यूनिट का, वो इसके डिफरेंस के बराबर होगा। 6 मिनट पूर्व और 5 मिनट की देरी, इनके डिफरेंस के बराबर होगा इस समय का डिफरेंस। आप कह सकते हो सर क्लियर है चीजें। आप मुझे बताओ 6 मिनट पूर्व यानी कि 6 मिनट जल्दी और 5 मिनट की देरी, जब भी पूर्व और देरी हो, जब भी जल्दी और देरी का समय आपको दिया हुआ हो, लेट और पहले का समय दिया हुआ हो, डिफरेंस हमेशा जुड़ेगा। तो यहां मैं 1 यूनिट को कह सकता हूं कि 6 + 5 यानी कि आप कहेंगे सर 11 मिनट। तो उसका नॉर्मल टाइम कितना है? 4 × 11 यानी कि उसको नॉर्मली 44 मिनट लगते हैं। नॉर्मली 44 मिनट उसको लगते हैं। नॉर्मली 44 मिनट लगते हैं। कब? जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। भाई जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसको 44 मिनट लगते हैं। अब आपसे पूछा है दूरी क्या है, तो भैया दूरी बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर वो होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितनी है उसकी? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। समय कितना है? 44 मिनट। और 44 को डिवाइड करेंगे 60 से, उसको घंटे में चेंज करना है। भाई ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, ये 44 मिनट है समय। 44 मिनट बच्चा कौन सा समय है? जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो घर से कार्यालय जाने में 44 मिनट लगते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। 30 × 44 मिनट है तो 60 से डिवाइड कर दिया। 30 दूनी 60 और 2 से जाएगा तो 22 किलोमीटर। यानी कि घर से कार्यालय की जो दूरी है वो 22 किलोमीटर है। सवाल का धुआं बन गया। मैं कह रहा हूं ये अच्छा क्वेश्चन था। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अलग से एक सवाल पूछता हूं। ये तो आपका आंसर 22 आ गया।
अब पेन साइड में रख दो और मुझे उस सवाल का जवाब बताने की कोशिश करना। मैं अलग से पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कार्यालय पहुंचने का सही समय क्या है? सही समय कार्यालय पहुंचने का। देखो, जब वो 30 की रफ्तार से जा रहा है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, जब वो 24 की रफ्तार से जा रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अरे भाई साहब, कार्यालय पहुंचने का सही समय कितना है? बताओ। सही समय अब आप बताएंगे कैसे? देखो, जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था, उसको समय कितना लगा? उसको लगा सर 44 मिनट। ये क्वेश्चन बनता है, ये सवाल बनता है भाई। लेकिन जब उसे 44 मिनट का समय लगा, उसमें तो भाई साहब 6 मिनट जल्दी पहुंच गए थे। ये सोचो, ये यही तो दिमाग लगाना है अमित कुमार, कि जब उसे 44 मिनट का समय लगा था, उसकी रफ्तार थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब उसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वो तो 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। यानी कि आप देख रहे हो कि 44 मिनट में अगर वो कार्यालय पहुंचता है तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। भाई आप मुझे बताओ, आप घर से और अपने कॉलेज जाते हो, आप घर से कॉलेज जाते हो और आप ना वहां 10 मिनट जल्दी पहुंच जाते हो, तो वहां सही समय क्या होगा पहुंचने का? समझ रहे हो ये बात कि भाई वो 44 मिनट में पहुंचा है घर से कार्यालय, और 44 मिनट में 6 मिनट पहले जाके बैठ गया, कोई भी नहीं था पूरे कार्यालय में, लोग 6 मिनट बाद आना शुरू हुए, तो सही समय जो होगा वो 44 प्लस 6 यानी कि 50 मिनट होगा। 50 मिनट। एक बच्चा कह रहा है सर 44 में से 6 घटा दो, 38 मिनट। बच्चे 38 मिनट में अगर सही समय है तो फिर वो 44 मिनट में पहुंचकर 6 मिनट जल्दी कैसे पहुंच सकता है? अगर उसे समय से पहले वो पहुंचा है, 6 मिनट जल्दी पहुंचा है, समय से पहले पहुंचा है, तो सही समय तो बाद में हुआ होगा ना उसका, वो समय से पहले जाके बैठ गया 44 मिनट में, तो सही समय 44 प्लस 6 50 मिनट रहा होगा। 6 मिनट का गैप कर गया, वो जल्दी पहुंच गया पूर्व। यही चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है और वो आपको नहीं करना है। चलिए, एक सवाल आपको मैं होमवर्क दे देता हूं और इसको आप ट्राई करना। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो कल हम ट्राई करेंगे, कल हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से कर पाए उनको। आज भी आपको मजा आया है तो ये सवाल आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं, कल यहीं से शुरू करेंगे, और कल हम औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा पार्ट है। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।